सीजीएल 2025 के मेन से लेकर 2026 में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, इंक्लूडिंग आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे सीएचएसएल का एग्ज़ाम होगा, चाहे सीपीओ का एग्ज़ाम होगा, या कोई भी एग्ज़ाम होगा ना, उसमें रामसर साइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो मैं इस वीडियो में आपको सारी रामसर साइट्स ना, अब तक टोटल 96 रामसर साइट्स हो गई है आज की डेट तक, दिसंबर 2025 तक। तो इन 96 वे रामसर साइट का आपको पता होना चाहिए भी। जनरली वही पूछता है भी कौन सी रामसर साइट कौन से स्टेट में। तो एक बार ये वीडियो देख लोगे ना, तो आपके रामसर साइट का क्वेश्चन गलत होगा नहीं। इसमें भी जो मेन चीज़ है वो आपको पहले बता दूंगा, ताकि आपके बिल्कुल ही कोई इशू। इस वीडियो को आप पूरा देख लेना, इसके बाद आपको कहीं रामसर साइट के बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें ये बनता है, जितने भी स्टेट हैं, जैसे तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, तमिलनाडु में 20 रामसर साइट है। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछता है सबसे मैक्सिमम राम साइट किस में है, तमिलनाडु पे। सेकंड नंबर पे आता है यूपी, उसमें कितना है, 10 है उत्तर प्रदेश में। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी 2025 में लगभग 10 साइट को रामसर साइट बनाया गया। तो ज़्यादातर चांस है इन 10 का पूछने का। तो आपको बेयर मिनिमम ये 86 से लेकर 96 है ना, 10 ये 2025 में ऐड की गई। ये तो आपको कंफर्म याद होनी चाहिए, मतलब इनमें से क्वेश्चन आने का 100% चांस रहेगा। सीजल मेंस हो, यूपीएससी हो, कुछ भी हो। बाकी रामसर साइट का भी आ सकता है, लेकिन वो याद ना हो तो भी चल जाएगा, बट ये याद होनी चाहिए। तो अपन इसको याद करते हैं। पहले है थेराथंगल बर्ड सेंचुरी है, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु पे। आप एक ध्यान करना, जो भी साउथ के वर्ड वगैरह होते हैं ना, ये जनरली चांस रहता है तमिलनाडु में होने का, क्योंकि तमिलनाडु में वैसे भी रामसर साइट कितनी है, 20 है। तो मैक्सिमम रामसर साइट उधर है, और साउथ का नाम हो तो तमिलनाडु का चांस ज़्यादा रहता है। दूसरा, ये 2025 में एक दूसरी कौन सी बनी थी, सक्कर कोटाई बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पर है, ये भी तमिलनाडु में हो जाएगी। तीसरी है खेचे खेचियो पालरी वेटलैंड, ये कहाँ पे है, सिक्किम में। खाली 10 को अच्छे से याद करो आप। खेचियो पालरी वेटलैंड कहाँ पे है, सिक्किम में हो गया। एक है उदवा लेक, कौन सी है, उदवा लेक कहाँ पे है, उदवा लेक है झारखंड में। देखो उदवा वर्ड क्या हिंदी का लग रहा है, और हिंदी वाला स्टेट कौन सा है, झारखंड में हिंदी चलती है जनरली। तो उदवा किसका हो गया, झारखंड का हो गया। एक है ये खिंचन, खिंचन किस में, खिंचन है अपने राजस्थान में। एक है मेनार, ये भी किस में, मेनार भी है अपने राजस्थान में हो जाएगी। अगला देखो गोकुल जलाशय किस में है, गोकुल जलाशय बिहार में है। गोगाबील लेक कहाँ पे है, ये भी बिहार में है। और उदयपुर झील, ये भी किस में दे रखी है, ये भी बिहार में। और सिलीसेड लेक ये किस में है, ये राजस्थान में। कोपरा रिजर्वोयर किस में है, छत्तीसगढ़ में। तो आपको क्या याद रखना है, 2025 में टोटल कितनी साइट ऐड की, 10 साइट ऐड की। एक क्वेश्चन तो यहाँ से ही बनेगा। उसमें से तमिलनाडु में कौन सी है, तमिलनाडु में हमने ऐड की 2 साइट, तमिलनाडु में हमने 2 साइट ऐड कर ली। ठीक है, ये वाली एक ये थेराथंगल और सकरकोटाई। सिक्किम में एक है खेचियो पारली करके, ये नाम याद इसमें रखना। और उदवा किस में, झारखंड में। और 2 साइट्स हैं अपने पास राजस्थान की, खिंचन और मेनार। बिहार की है 3, गोकुल जलाशय, गोगाबील और उदयपुर झील। मेरे साथ साथ बोलते जाओ, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मैं मेरे साथ साथ याद कर लो। उसके बाद है सिलीसेड लेक है, वो भी राजस्थान में है। और कोपरा रिजर्वोयर है, ये भी छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ये 2025 की हो गई। इससे पहले वाले जो जो स्टेट के, वो एक बार मैं पूरी आपको गो थ्रू कर देता हूँ, ताकि आपको याद हो जाएगा। अब देखो जो कोलेरू लेक है, ये किसमें पड़ती है, ये पड़ती है आंध्र प्रदेश में। अगला है देपोर बिल, ये किसमें पड़ती है, देपोर बिल पड़ती है अपने पास आसाम में। अगले पास आता है कंवर तालाब, कंवर तालाब कहाँ पड़ता है, कंवर तालाब बिहार में। नंदा लेक कहाँ पड़ता है, नंदा लेक कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है गोवा में। उसके बाद है खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किस में आती है, गुजरात में। और अगला आता है नाल सरोवर, किस में आता है, गुजरात में। थोल लेक किस में आता है, गुजरात में। वाधवा वेटलैंड किस में आता है, गुजरात में। मैंने क्या किया, स्टेट वालों को साथ साथ में रख दिया। जैसे गोवा गुजरात वाली ये थी अपने पास 4, खिजादिया, नाल सरोवर, थोल और वाधवा वेटलैंड किस में आ गए, गुजरात में आ गए। इसके बाद आता है हरियाणा वाला। एक तो है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में, सुल्तानपुर वाली कहाँ पे, हरियाणा में। तो हरियाणा के अपने पास 2 आ गई। उसके बाद देखो चंद्रताल हो गया, पौंड डैम लेक हो गया, रेणुका लेक हो गई। ये तीनों किस में आते हैं, ये आ गए हिमाचल प्रदेश में। 3 हिमाचल प्रदेश की आ जाएगी। फिर देखो रंगनाथिथु, ये किस में आ गया, कर्नाटक में आ जाएगा। अगला मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, ये किस में आ गया, कर्नाटक में आ जाएगा। फिर देखो
अंकस समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व ये किस में आता है, ये कर्नाटक में है। एक देखो आगानी सीसनी एक्चुअली कर्नाटक में आ गया। अष्टामुडी वेटलैंड केरल में आ जाएगा। सस्तम कोटा केरल में आ गया। वेम्बानाथ कोल केरल में आ गया। एक बार तो आप मेरे साथ सारी वेटलैंड साइट को बोलते जाओ, फिर मैं आपको क्या करूँगा, जो जो इसमें इंपॉर्टेंट होगी ना उसको मैं टिक लगा दूंगा, ताकि फिर आपको वो याद रखनी है, बाकी कोई याद नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा। भोज वेटलैंड किस में आ जाएगा, भोज वेटलैंड आ गया मध्य प्रदेश में। ठीक है। शाक्य सागर किस में आ गया, मध्य प्रदेश में आ जाएगा। सिरपुर वेटलैंड किस में आ गया, मध्य प्रदेश में आ गया। यशवंत सागर किस में आ गया, मध्य प्रदेश में आ गया। तो मध्य प्रदेश में क्या है, प्योर हिंदी वाला जो नाम होगा ना वो मध्य प्रदेश में आ गया। देखो यशवंत सागर, सिरपुर, देखो आप शाक्य सागर, भोज, ये हिंदी वाले वर्ड लग रहे हैं प्योर, तो ये आ गया मध्य प्रदेश में। उसके पास अपन पढ़ते हैं महाराष्ट्र में। पहला पहला तो आता है लोनार लेक। लोनार लेक किस में हो गया, महाराष्ट्र में। फिर अगला आता है नंदूर। नंदूर माधमेश्वर ये किस में आता है, महाराष्ट्र में। फिर थाने वाला तो जगह है महाराष्ट्र में, वैसे ही तो ऑटोमेटिक याद हो गया। अगला आता है लोकतक, ये देखो अपने नॉर्थ ईस्ट का है, मणिपुर का। फिर पाला वेटलैंड आ गया मिजोरम का। तो नॉर्थ वेस्ट वाले हैं ना, नॉर्थ ईस्ट वाले, सॉरी नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में जो भी वेटलैंड है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इसका पूछने का चांस ज़्यादा रहता है। पाला वाला मिजोरम में और लोग तो हो गया मणिपुर में। अगला आता है अंसुपा लेक, ये उड़ीसा में आ जाएगा। भितरकनिका मैंग्रोव ये पहले सीजन में पूछा हुआ, भी ये उड़ीसा में आ गया। चिल्का लेक किस में आता है, उड़ीसा में हो जाएगा। हीराकुंड रिजर्वर भी किस में आता है, उड़ीसा में। इसमें हीराकुंड डैम भी बना हुआ है, वही हीराकुंड रिजर्वर हो गया। फिर सतकोसिया किस में आता है, उड़ीसा में आता है। फिर टम्पारा किस में आता है, उड़ीसा में। फिर ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब में आ जाएगा। हरिके वेटलैंड पंजाब में आ जाएगा। कंजिल वेटलैंड पंजाब में आ जाएगा। अगला आता है केशोपुर मियानी कंजर्वेशन रिजर्व, ये पंजाब में आ जाएगा। अगला आता है नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंजाब में आ जाएगा। रोपड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोपड़ वेटलैंड पंजाब में। रोपड़ तो जगह आपको पता है, ये पंजाब में। राजस्थान में कौन सी है, सांबर लेक और केवलादेव। पहले राजस्थान में खाली दो ही थी, अभी राजस्थान में 2025 में 3 रामसर साइड और ऐड की गई है, तो ये याद रह जाएगा, केवलादेव और सांबर हो जाएगा। और अगला है चित्तनगुंडी, ये किस में आता है, ये तमिलनाडु में आ जाएगा चित्तनगुंडी। तो 44 वेटलैंड साइड हमने कर ली। इसके आगे वाले भी एक बार अपन गो थ्रू कर लेते हैं, ताकि अपन को मैक्सिमम याद रहेगा। गल्फ और मन्नार, देखो गल्फ और मन्नार तो कहाँ पे है, तमिलनाडु के नीचे सी है गल्फ और मन्नार, तो ऑटोमेटिक तमिलनाडु में आ जाएगा ये। अगला है कांजीरकुल्लम, ये किस में आ जाएगा, तमिलनाडु में। अगला है कर्रीकेली बर्ड सेंचुरी, तमिलनाडु। कुंतनकुलम तमिलनाडु, मैंने बोला था ना तमिलनाडु में 20 के आसपास है, तमिलनाडु में 20 ये है रामसर साइड। और साउथ का वर्ड लग रहा है तो ज़्यादातर चांस में तमिलनाडु का ही होगा। आप क्या बाकी स्टेट का याद कर लो, बाकी स्टेट का याद कर लिया। और ऐसी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ रहा है जो आपने कहीं पढ़ नहीं रखी, तो ऑटोमेटिक उसको तमिलनाडु कर देना आपको। ठीक है। पल्लाईकरनी मार्श तमिलनाडु में हो जाएगा। अगला है पिछावरम तमिलनाडु में। पॉइंट केलीमस ये तमिलनाडु में हो जाएगा। सुचिद्रम थेरूर ये तमिलनाडु में हो जाएगा। अगला उदय मार्थंडमपुरम तमिलनाडु में हो जाएगा। अगला है वदवुर ये भी तमिलनाडु में। अगला वेदनथंगल ये भी तमिलनाडु में। वेलोड वाला भी तमिलनाडु। अगला है वेम्बनूर ये भी तमिलनाडु में। अगला है कराईवेटी बर्ड सेंचुरी ये भी तमिलनाडु में हो जाएगा। अगला है लॉन्गवुड सोलर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में हो जाएगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट आ गया अपने पास दूसरा, कोई ये रुद्र सागर लेक, ये किसमें, त्रिपुरा में, इसको पूछता है। एक देखो होकेरा वाला किसमें वेटलैंड, ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आ जाएगा। अगला है हाईगेम ये किस में आएगा, ये भी जम्मू कश्मीर में आ जाएगा। सालबाग किस में आता है, जम्मू कश्मीर में। सुरीन सागर मानसर किस में आता है, जम्मू कश्मीर में। वुरल लेक किस में आता है, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर वाले जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद अपन अक्ल चलते हैं। अगला आता है तसोकर, ये लद्दाख में आएगा। तसो मोरीरी ये लद्दाख में आएगा। लद्दाख वाले की क्या ट्रिक है, लद्दाख वाले का जो ये रामसर साइट है वो TS से स्टार्ट होता है। तसो मोरीरी और तसोकर दोनों याद हो जाएगा। अब आते हैं अपन यूपी में। यूपी में लगभग 10 रामसर साइट हैं। तो अब देखो बाकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में आ जाएगा। हैदरपुर वेटलैंड यूपी में आ जाएगा। नवाबगंज, देखो नवाब वर्ड सुनते ही आपको ऑटोमेटिक यूपी दिमाग में आता है, तो यूपी में हो जाएगा। अगला आता है पार्वती अर्गा, तो ये भी यूपी में आ जाएगा। अगला है सामान वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी, ये किस में आ जाएगा, ये यूपी में आ जाएगा। अगला है समस्तपुर, ये समस्तीपुर जगह है ना वैसे समस्तपुर, तो ये उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। अगला है सांडी बर्ड सेंचुरी, ये भी उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। अगला है सरसाई नवर झील, ये भी उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। सूर सरोवर ये किस में आएगा, ये भी उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। अगला है अपर गंगा, ये तो ऑटोमेटिक यूपी लग रहा है। अगला
आसन बैरेज, ये भी यूपी में आ जाएगा। अब आते हैं वेस्ट बंगाल वाले में। एक तो है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, तो कोलकाता का नाम सुनते ही वेस्ट बंगाल हो जाएगा। सुंदरबन वाला भी किस में हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। और सबसे बड़ा रामसर साइट है, एरिया कितना है 4230 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। अगला है नागी बर्ड सेंचुरी, ये किस में आता है, बिहार में आता है। एक है नकटी बर्ड सेंचुरी, ये किस में आता है, बिहार में आता है। एक है काजूवेली बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु में हो जाएगा। अगला है नंजनारायण बर्ड सेंचुरी, ये भी किस में आ जाएगा, तमिलनाडु में आ जाएगा। एक है तावा तवा रिजर्वायर, ये किस में आएगा, मध्य प्रदेश में आ जाएगा। जैसे वो तवा रिवर भी निकलती है, वहाँ से देख सकते हो। एक देखो काजू वैली बर्ड सेंचुरी किस में आ गया, तमिलनाडु में आ जाएगा। और नंजनारायण बर्ड सेंचुरी किस में आ जाएगा, ये भी तमिलनाडु में आ जाएगा। और तवा रिजर्वायर ये किस में आ जाएगा, एमपी में आ जाएगा। तो ठीक है, तो एक बार हमने सारी वेब ये से रामसर साइट से गो थ्रू कर लिया। अब आपको मेनली क्या करना है, ज़्यादा याद नहीं रह रहा ना, तो आप इसमें खाली हमने जो ये पढ़ी ना, जो 2025 वाली है, उसको आप मेनली फोकस कर लो कि इसमें कौन कौन सी है। सिलीसेट राजस्थान में है, कोपरा छत्तीसगढ़ में है, उदयपुर झील किस में, ये बिहार में हो जाएगी। और उदयपुर सुन के हम क्या कहते हैं, राजस्थान कहते हैं। राजस्थान नहीं करना है, वो राजस्थान में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये उदयपुर झील है, ये है बिहार में। गोगाबील लेक है, ये भी किसमें, बिहार में। गोकुल जलसाया, ये भी बिहार में हो जाएगा। तो ये आपको 10 तो याद रखनी है। उसके अलावा जो मेन मैंने बताई थी, मेन कौन सी हो जाएगी, जैसे तमिलनाडु वाले तो आपको वैसे देखने की, वेस्ट बंगाल वाली 2 याद रख ली, ठीक है। और यूपी वाली 3-4 याद रख लो, पार्वती, समन, समस्तपुर, सांडी, सरसई, सूसरोवर, ये याद रख लिया, ठीक है। ये लद्दाख वाली टी से स्टार्ट होती है, वो याद हो ही गया। और ये जो जम्मू कश्मीर वाली थी, वुलर हो गया, सुरीन सागर हो गया, सालबाग हो गया, हैगम हो गया, होकर हो गया, ये याद रखिए इसकी, ठीक है। तमिलनाडु वाला वैसे ही हो जाएगा, तमिलनाडु को छोड़ो। अब राजस्थान में 2 ही थी, केवलादेव और सांबर हो जाएगा। पंजाब वाले का याद करो, हरिके, कंजिल, केशवपुर, नांगल, रोपर, ठीक है। उसके बाद उड़ीसा वाले में क्या हो गया, चिल्का हो गया, हीराकुंड हो गया, सतकोस हो गया, टम्पारा हो गया, ठीक है। और अनसुपा हो जाएगा। मिजोरम वाले में पाल, और मणिपुर वाले में लोकतक हो जाएगा। महाराष्ट्र वाले में लोनर हो गया, नांदूर हो गया, 2 अपन को याद रखनी है। उसके बाद मध्य प्रदेश में फुल हिंदी वाले वर्ड, यशवंत सागर, सिरपुर हो जाएगा। और साक्य सागर हो गया, भोज वेटलैंड हो गया। और केरल वाले में अष्टमकोडी, सप्तमकोडा, वेम्बानंद हो जाएगा। और कर्नाटक वाले की 2 याद कर लो आप, एक तो ये अंक समुद्रा वाली, और ये रंगनथाथितु, एक तमिलनाडु, एक कर्नाटक वाली याद हो जाएगी। उसके बाद ये हिमाचल वाली 3 थी, चंद्रताल, पोंगडेम, रेणुका हो जाएगी। और हरियाणा वाली भिंडावा, सुल्तानपुर। गुजरात वाली थोल लेक, नाल सरोवर, खिजादिया, ये हो जाएगी। नंद वाली गोवा में हो जाएगी, कंवर वाली बिहार में हो जाएगी। और देपोर बिल वाली असम में हो जाएगी। मेनली इतना याद रख लोगे ना, तो आपका रामसर साइड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, सीजीएल मेंस में, यूपीएससी में, या बाकी वनडे किसी भी एग्जाम में, तो आप उसमें नहीं अटकोगे, आप वो कर दोगे। इसके अलावा और भी मैं ये जीके वाली सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको सारा कंटेंट इस सीजीएल विजिल के एग्जाम के लिए, बाकी सारे एग्जाम के लिए बहुत सारा हेल्प करेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा ना, ताकि आपके सीजीएल मेन से पहले पहले मैं सारी जीके का जितना मैगजीन अपन कवर कर सकते हैं ना, वो करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको यूपी से भी इनडायरेक्टली हेल्प होगा, और इसमें तो होना ही होना है, तो आप वो कर लेना। बाकी मैं मैथ वाले में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ जहाँ हार्ड क्वेश्चन में आप फंसते हो, या रीजनिंग वाले में जहाँ जहाँ दिक्कत होती है, उनका भी मैं वीडियो बना दूंगा, मतलब आने वाले 8-10 दिनों में। तो वो सारे वीडियो आप इसमें देख लेना, ताकि आपको हर चीज़ में एग्जाम में मैक्सिमम 10-20 नंबर का फ़ायदा हो, ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना हो, यार मैं ये पहले देख लेता तो मेरा यहाँ पे नंबर इंप्रूवमेंट हो जाता। तो बाकी आप देखते रहो, और जो भी आपको डाउट है, कुछ भी इशू हो ना, पढ़ने से रिलेटेड हो या पर्टिकुलर किसी एग्जाम से रिलेटेड हो, जो आप पूछना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तो आप कमेंट में आराम से पूछ सकते हो। मैं जितना हो पाएगा उतना आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बाकी पढ़ते रहो। थैंक यू।